तो आज हम बात करते हैं अपनी चल रही एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस के बारे में। अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, वो सिर्फ बड़े हैं, डरावने हैं, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। तो हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक। स्वागत है आप सभी का। आप अपनी बुक्स देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी पैटर्न की क्लास 9 की बुक है। आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज हमारी थी वो चल रही थी, आप देख पा रहे हैं 2.1, और इसके मैंने आगे के क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। और अब हम पूरी तरीके से आपको बताने वाले, आज एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे। लेकिन मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि मैं आपके क्वेश्चंस को करता जाऊंगा, और जो क्वेश्चंस मैं आपको लिए छोड़ता जा रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप अपने होमवर्क शेड्यूल में जरूर सेट कर लें और उनको सॉल्व किया करें। तो आपको बता देते हैं कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 36 में 3 पार्ट है, हमको पहला बता देंगे, बाकी दोनों सेम टू सेम होने हैं, कोई इशू नहीं आएगा। फिर आपका 37 का बता देंगे, फिर 38 बताएंगे, फिर 39 बताएंगे, और एक्सरसाइज इस तरह आपके आज हम फिनिश करने के मूड में हैं। तो चलिए, हमने वादा भी आपसे किया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी हम पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। तो अब हम बगैर देरी के आपके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आपकी एक्सरसाइज बगैर लंबी वीडियो की कंप्लीट हो जाए। 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका 36 नंबर, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डरावना आपको लग रहा होगा, क्योंकि खूब जबरदस्त पावर्स लगी हैं। कितना 2 की पावर x है, ये इक्वल टू है 3 की पावर y के, और फिर ये इक्वल टू है किसके, 12 की पावर z के। और ये आपको शो करना है, ये आपको दिखाना है, ये आपको दिया गया कि सो दैट, आपको दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है कि 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। ये आपको ऐसे करके दिखाना है। तो दिखा देंगे हम, सीधी सी बात है, ये होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हम अच्छे से बताएंगे कि आखिर का, ये 3 की पावर y है इक्वल टू आप 12 की पावर z ये है। तो एक काम करते हैं, आप इसको हम मान लेते हैं, एक्चुअली में सबको k के बराबर। किसके बराबर? इस सबको हम k के बराबर मान लेते हैं। तो जब k के बराबर मान लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x की इक्वल टू k। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू k हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर y इक्वल टू k हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 की पावर z इक्वल टू k। तो चलिए, आपको मुझे छोटी सी प्रोसेस बता देते हैं, एक छोटा सा रूल बता देते हैं, सिखा देते हैं, ताकि आपको वो चीज पता हो जाए और आप आसानी से कर सकें। देखो, कंडीशन दोस्त ये है कि, तो अगर ये कंडीशन आ जाती है, आप यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने लिख दिया है a की पावर 2 इक्वल टू क्या दे देते हैं, अगर इसके बराबर में हम लिख देते हैं k। तो आपको मैं बता दूं कि अगर हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं कि हमारे a की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू आ जाए, हमारे a की वैल्यू आ जाए, तो आपका मैटर ये करेगा कि a इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/2। कितना हो जाएगा, a की पावर, ये आपकी a इक्वल टू k की पावर 1/2 हो जाना। चाहता हूं कि ये हमारा एक जो है रूल है, आप एक इसको नियम की तरह याद कर लें, पढ़ लें, और फिर आप इसको आगे से समझना शुरू कर दें। आपको बता देते हैं कि तीनों आपके, मैं इक्वेशन ये फर्स्ट ले लेता हूं, इसको सेकेंड, और इसको मैं थर्ड मान लेता हूं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम सबको अभी एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखें, तो अगर 2 की पावर x इक्वल टू k है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं k की पावर 1/x। यहीं से अगर आप 3 की पावर y है इक्वल टू ये आपका k है, तो आप यहाँ पर 3 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, k की पावर 1/y लिख सकते हैं आप, कोई इशू आएगा नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हम 12 की। तो 12 की पावर कितनी है, z है, इसको हम इक्वल टू k के लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या आपका होगा कि 12 इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/z। इतना हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो अभी तो आ नहीं रही है, सीधी सी बात है कि अभी अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर हम इसको आपको आगे भी बता देते हैं कि इसको आगे क्या करना है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू k की पावर 1/2, ये आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, k की पावर, ये z है आपका, तो 1/z लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये 1/z है, z लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या देख रहे थे, आप देख रहे थे 2, तो 2 के लिए अगर यहाँ पे देखें तो 2 की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/x। 3 के लिए 3 की वैल्यू आपकी k, मतलब 3 की वैल्यू कितना है, k की पावर 1/y। तो लिख दें, वैल्यू लिख दें
तो आपको बता दें कि इसकी वैल्यू आपकी के की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी 1/x, और इसकी जो ये वाली वैल्यू है वो आपका स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि ऊपर से हमारा स्क्वायर सीधा चला आ रहा है, इंटू लगाओ। यहाँ पर 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 के लिए आप देख रहे हैं के की पावर हम लिखेंगे, 3 के लिए हम के की पावर लिखेंगे 1/y। कितना लिखेंगे 1/y, और ये कितना है के की पावर 1/z। इतना है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। मैं आपको यहीं इसी पेज में करके दिखा देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। एक पेज में रहता है, थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू था, अब आप देख रहे हैं सबका बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये 2 है, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 2/x। कितना आ जाएगा 2/x आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि आपका ये आ जाएगा k की पावर 2/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। अब दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो कितना हो जाएगा 2/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z। आपको यही प्रूफ करना था और आपका ये सीधा सीधा आ चुका है। तो अब आपको बता दें कि जो आपका क्वेश्चन नंबर अगला है इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका, इसी का मैं आपको बुक दिखा देता हूं, शायद आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेम टू सेम कंडीशन है, आपको यहाँ भी वही करना है। आपको क्या करना है, ये इसको सबको के इक्वल ले लेंगे, और उसके बाद आपका ये जो पावर माइनस में है, तो इसको अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब 1/z आएगी। पावर कितनी आएगी 1/z आएगी, और फिर आप इसको यहीं से सॉल्व कर लेंगे। 6 को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप 6 को कन्वर्ट कर लेंगे 2 into 3 में, और 2 into 3 में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितना है 3 है, और ये कितना है, ये आपका 5 है, और ये 75 है। तो आप इसको क्या करें, 75 को लिखेंगे 25 गुणे 3, और 25 को क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करके फिर आप इंटू 3 कर देंगे, और आप यहाँ से वैल्यू उसकी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इसी को हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। आप क्वेश्चन देख लें एक बार अच्छे से। आपका क्वेश्चन x की पावर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर x की पावर b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर x की पावर c प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन है x की पावर a, फिर x पर b, फिर c, और सब a प्लस b में है, मतलब सॉरी की पावर होल पावर 4 है, इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके क्वेश्चन में, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और सारे वीडियोस को अच्छे से आप देखते हैं। मैं आपकी कॉपी सेल आराम से सेट कर देता हूँ। ये अब बढ़िया से फिक्स हो गया आई थिंक, या हाँ अब ठीक हो गया है, ये कोई नहीं इशू नहीं है, बस आ गया आपका। चलिए क्वेश्चन आपका हम आपको बता रहे हैं, कौन सा आपका क्वेश्चन बता रहे हैं 37 नंबर का सेकंड पार्ट है, और उसमें आपको ये बताया गया है कि x की पावर कितनी है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आपको दिया गया है x की पावर b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आपको दिया गया है x की पावर c प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर, यही दिया गया है। जी हाँ, अपॉन में आपको क्या दिया गया, अपॉन में आपको दिया गया है x की पावर a इंटू फिर x की पावर b, फिर इंटू x की पावर c का होल ऑफ पावर 4, मतलब होल पावर 4 इक्वल टू 1, ये आपको दिया गया, और इसी को आपको प्रूफ करना है 1 के इक्वल। हम सीधे सीधे करना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात आपको बता देते हैं कि पहले तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का जब मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, सारा बेस इक्वल है और सब मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सा मैटर है कि सब कुछ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो आप देख रहे हैं कि x की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपकी x की पावर, जो पावर के ऊपर पावर लगा है तो क्या हो जाएगा, पावर का गुणा हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आ जाएगा निकल के, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आपका सबसे पहले आ जाएगा 2a प्लस 2b, इस x के लिए आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में पहले कर लें। दूसरे x के लिए आ जाएगा 2b प्लस 2c, और तीसरे x के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2c प्लस 2a, ये इतना आ जाएगा। और अब आप अगर देखें इसका मल्टीप्लाई करें तो सीधी सी बात है, आपको बता दें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर x बेस इक्वल है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो मतलब क्या आ जाए x की पावर a प्लस b प्लस c, ठीक है, कि पावर होल पावर कितना है, पावर 4 है। अब आप सेकेंड स्टेप में ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी पावर, मतलब सारा जो बेस है वो बेस कितना है, x है आपका,
तो जब बेस हमारा इक्वल है तो पावर से जुड़ जाएंगे ऊपर भी। तो x के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c, ये प्लस 2c प्लस 2a, इतना आ जाएगा क्योंकि ये सारी पावर्स हमने ऐड कर दी हैं। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x की पावर अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 4a प्लस 4b प्लस 4c। बस अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ 2a, ये 2a, तो आपका x की पावर कितनी हो जाएगी 4a आपका। अब और सॉरी इसमें प्लस लगाइए और 2b तो कितना हो जाएगा 4b, फिर 4c आ जाएगा। और यही आपका नीचे भी दिया हुआ है कि 4b प्लस 4c, ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा और वैल्यू आपकी आ जाएगी a, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आप हेंस प्रूफ्ड लिख दें, अच्छे से कर लें क्योंकि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को जो है चुन लिया है कि मैं इसी को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सारे क्वेश्चन सेम हैं, कुछ बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर आप चाहें कि हमें सारे क्वेश्चंस करना है। इसमें क्वेश्चन है आपका x की पावर कितना है a ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। दूसरा आपका क्या है x की पावर a और a प्लस b, ठीक है। ये आपको ऐसे, फिर डिवाइड का साइन लगा है, फिर आपकी x की पावर b, फिर ब्रैकेट में b माइनस a, ओके। अब आप अपॉन लगा दें और आपका x की पावर b, फिर क्या दिया है b प्लस a, कितना है b प्लस a आपका ये, और ये क्लोज यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। आप आसानी से कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बस डरावना सा दिख रहा है बट क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। हम आप काम करते हैं, मैं एक एक स्टेप को ले लूंगा और एक एक को आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। चलिए अगर हम इसको लेते हैं पहले, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका कितना आ जाएगा, x की पावर आ जाएगी आपका a स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। और यहाँ पर अगर हम x की करें पावर का मल्टीप्लाई, तो ये आपका ए बी माइनस ए सी, ये आपका कितना आ जाएगा सॉरी आपका यहाँ पर a था, यहाँ पर आपका जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो शायद मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ आपका a माइनस a प्लस सी, सॉरी मैं क्वेश्चन ये पूरा गलत मैंने शायद कोई कुछ इसमें मिस्टेक कर दी है, मैंने क्वेश्चन ही लिखने में गलतियां कर दी हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन लिख के दिखा देते हैं। क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है x सबसे पहले, फिर पावर, फिर आपकी है a माइनस बी, ओके। अपॉन में है फिर x, पावर कितनी है a, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी है, और फिर आपका क्या है ये डिवाइड का साइन है, और अब आपका x आ जाएगा, पावर b है, फिर लगा आपका b माइनस a, नेक्स्ट है आपका x, फिर b होगा, और फिर आपका है b प्लस a, ओके। इसको बंद करके यहाँ पर a प्लस बी आ रही है, ये a प्लस बी है इक्वल टू 1, कितना a प्लस बी है इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ सही लिखा था। अब मैं आपको क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आप सीधे सीधे लिख चुके हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। शायद आप क्वेश्चन मैंने सही लिखा, जी मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, एक बार गलती हो गई। अब हम इसको ले लेते हैं, पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर x, यहाँ पर हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी यहाँ a और a का मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन आपका क्या आ जाएगा x की पावर a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसका इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आपका ये आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, फिर आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका डिवाइड लगा इसको बना देंगे मल्टीप्लाई, क्या बना देंगे मल्टीप्लाई। तो फिर आपका जो ये वाला
जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपका ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आप जब ये न्यूमरेटर बनेगा तो आप देखेंगे कि क्या करेगा, एक्स हम लिख ही देते हैं और पावर का क्या होगा, ये आपका बी है तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो आपका नीचे आएगा, न्यूमरेटर आपका, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका जाएगा बी स्क्वायर, फिर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी। ओके, पावर कितनी, ए प्लस बी, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का क्या मैटर है, सॉल्व करने का मैटर ये है कि अब आप क्या देख रहे हैं कि भैया हमारा x और x जब बेस इक्वल तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, तो ये x आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला इतना और ये इतना आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। सेम कंडीशन नीचे भी होगी, आपकी x की पावर कितनी है, यहाँ पर कितना, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये कितना है, प्लस ये कितना है आपका बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये आप कर लेंगे, पावर आपका ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपका ए बी से ए बी क्रॉस और यहाँ पर ए बी से ए बी क्रॉस, आपका एक्स की पावर कितनी आ रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना है, एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम ये कट जाएगा, पावर ए प्लस बी। और 1 की पावर कितनी आ रही है, ए प्लस बी, 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, 1 का 1 ही आता है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया आपका। ये RHS, ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, आप RHS आ गया आपका। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी मैं शायद इसमें दिख नहीं रहा, हाँ आपका ये अब दिख गया, आप इसको RHS लिख के हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 38 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 एक क्वेश्चन है, मैं इसको फटाक से करके दिखा देता हूँ, इसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। 38 आपका क्या है, 39 क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया गया है, आपको शो करना, दिखाना है कि a की पावर -1, फिर a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1, यहाँ पर आपकी a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इक्वल टू आपका दिया है 2b स्क्वायर अपॉन क्या दिया गया है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, लिख देंगे, टेकिंग LHS, ये सब अपना लिख लीजिए, LHS। ओके, हम इसको ले लिए। अब आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन पावर में लगा है, तो इसको आप ये सॉरी माइनस लगा है पावर में, तो 1 अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ पर भी लगा है तो आपका 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन आपका बी, क्योंकि किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो उसको हम किस में लिख देते हैं, 1 के अपॉन में लिख देते हैं, ताकि हमारा इजिली सॉल्व हो जाए, वो एक रूल कहता है। ये आपका प्लस लगा, हमने प्लस लगा दिया, फिर ये आपका 1 अपॉन ए और इसका हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस माइनस 1 अपॉन बी। यही तो है हमारा क्वेश्चन, जी हाँ हमारा क्वेश्चन यही है। हमने इसको अच्छे से ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया है। अब हमें बचा क्या है, सिर्फ इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, तो आपका ये जो 1 अपॉन ए है इसको आप क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ये आपका अपॉन ए बी आ जाएगा। यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ भी आप 1 अपॉन ए लिखिए और आप क्या लिखेंगे, b माइनस ए, इधर b बन जाए b, a बन जाए a, बीच में माइनस लग जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, a अपॉन बी, कितना आ जाएगा, a अपॉन बी आ जाएगा। ओके, अब आपका क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सबसे नीचे वाला ऊपर भेजेंगे तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका a और b प्लस a, यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, फिर आपका कितना हो जाएगा, ये ए बी, फिर आपका ये कितना आ जाएगा, इन दो बीच वाले करेंगे तो ए बी माइनस ए। ओके, आपका ये आ चुका है, आप देख रहे हैं। अब हम इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे जो पहले काम करना होगा वो यही करना होगा कि हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करते रहना है लास्ट तक, ताकि कुछ गड़बड़ी आप होने ना पाए और आप समझते जाएं। अब हमको फिर से इसके लिए जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा और इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो चलिए अपनी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले काम कर लेते हैं, ये हम लिख देंगे ए बी अपॉन, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ए बी प्लस ए स्क्वायर कर लीजिए। ओके, प्लस आप ए बी अपॉन, इनका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी माइनस क्या कर लीजिए, ए स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे सॉरी अगर आप ये करते हैं
तो ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे ये कर लेंगे, चलो हो गया तो हो गया। और बहुत लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ए से ए को क्रॉस कर देंगे, ए से ए को क्रॉस कर देंगे। तो आपको क्या यहाँ पे बचेगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से भी आपको कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं आते हैं सीधे करते हैं तो आप इसको सीधे भी आगे ऐसे इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। चलिए तो आपको हम बता देते हैं कि आगे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीका है आगे करने का। यहाँ पर क्या बच रहा है, बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ क्या बच रहा है, बी अपॉन सॉरी ये आपका बी प्लस ए बच रहा है, यहाँ आपका बी माइनस ए बच रहा है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, इसका यहाँ कर दें, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका इसका इधर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इन दोनों का आपस में करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो क्या हो जाएगा ए माइनस वो फार्मूला लगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आपका ये लग रहा है कि अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो आपका पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ठीक है, पहला पद प्लस दूसरा पद और फिर दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, तो आपका होगा पहला पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, वही फार्मूला लग गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, ये आपका ये कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका RHS है। आप सीधा सीधा लिख दें हेंस प्रूव्ड, और कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। अगर कुछ भी समस्या आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कर दें, पूछ लें। हमने ट्रैक थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।